लोगों के पास पढ़ाई करने का कोई मोटिवेशन नहीं है, पढ़ते पढ़ते नींद आती है, बोर होता है, मन नहीं करता है. सो डोंट वरी इफ यू आर स्टक इन दिस लूप, दिस वीडियो इज फॉर यू. आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन स्टे मोटिवेटेड, हाउ यू कैन फॉलो एनीथिंग कंसिस्टेंटली, हाउ you can prepare an efficient timetable for yourself, also how you can manage your sleep. So make sure that you watch this video till the end. Also before I begin, please make sure that you get yourself a pen and a paper, because this is not only going to be a video but this is going to be a master class and I want you to write it down. जो भी आप सीखो इस वीडियो से, जो भी आप को लगे कि आपके लिए यूजफुल है, please make sure to write it down. So pause this video and get yourself a pen and a paper. Now let's get started. सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हो जो CA, CS, CMA, IT, JEE, UPSC कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट थिंग ये समझो कि अभी आपकी मेहनत करने की एज है, रिलैक्स करने मिलेगा, मजे करने मिलेगा. बट अगर अभी आपने अपने आप को संभाल लिया, अभी अपने आप को टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर दिया, अच्छे से पढ़ाई कर ली, देन ट्रस्ट मी आगे के जितने भी साल है आपको आराम करने डेफिनेटली मिलेगा. कभी कभी जब डाउट आ रहा होता है कि क्या लूप में फंस गए हो, फेलियर के लूप में फंस गए हो, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ये समझो कि आपने शुरू क्यों किया था. व्हाट इज योर व्हाई टू स्टार्ट एनी कोर्स. पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, व्हाट इज योर रीजन. जितना स्ट्रॉन्ग आपका रीजन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके पास मोटिवेशन होगा कोई चीज पे टिके रहने का, कोई चीज को कंसिस्टेंटली मेहनत के साथ करते रहने का. तो अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसका आपका व्हाई रीजन डिसाइडेड नहीं है, आई वांट यू टेक अ पेपर, टेक अ पेन, राइट डाउन व्हाई आर यू डूइंग समथिंग. अगर आप सीए कर रहे हो या फिर एनी कोर्स कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वो कोर्स. इज इट बिकॉज योर पेरेंट्स वांट इट, इज इट बिकॉज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इज इट बिकॉज आपको रिस्पेक्ट चाहिए. व्हाट इज योर रीजन, व्हाट इज योर व्हाई. राइट इट डाउन राइट नाउ. पॉज दिस वीडियो एंड राइट योर व्हाई. आपके पास कोई चीज करने का एक रीजन होता है ना, तो आपके पास एक रोड मैप होता है कि अब यू विल फिगर आउट वेज. बट अगर आपका व्हाई ही क्लियर नहीं है तो आप भटक जाओगे. सेकंड थिंग इज ऑलवेज हैव अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल. मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके स्टडी टेबल के सामने घड़ी नहीं है ना, उस दिन पढ़ाई मत करो, पढ़ाई छोड़ दो, सो जाओ. बट जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल. इससे क्या होगा, आप अपने टाइम को इजीली ट्रैक कर सकते हो, इजीली मैनेज कर सकते हो. अगर 2 घंटा भी वेस्ट हो गया और आपको पता है कि आपने 12 बजे स्टार्ट किया था और 2 बजे तक आपने कुछ भी नहीं किया, यू नो दैट यू वेस्टेड 2 hours. सो मेक श्योर दैट हैव अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल. इससे आप टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज ट्रैक योर टाइम. आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम अगर वेस्ट हो रहा है तो किधर वेस्ट हो रहा है. इज इट बिकॉज यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, इज इट बिकॉज आप किसी टाइम पास कर रहे हो, कोई अदर यूजलेस एक्टिविटी कर रहे हो. जब आपको ये चीज पता होगी कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, अब उसको हटाने में, एलिमिनेट करने में बहुत ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट इज, अगर आपको एक बार ये समझ आ गया कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपकी प्रोडक्टिविटी कम करिए, योर ड्यूटी इज टू एलिमिनेट दैट. अगर कोई चीज है जो डिस्ट्रैक्ट करिए, कीप देम अवे. जब आप उसको देखोगे भी नहीं, जब आपके वो सामने नजर में नहीं रहेगी, तो आप उसके बारे में सोचोगे भी नहीं. नेक्स्ट थिंग इज कि ऐसा बहुत बार होगा कि कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है, या मे बी मेरे लिए इट वाज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं पसंद है, कुछ लोगों को थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पसंद है. तो जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है, ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी दैट सब्जेक्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. क्योंकि सिंस आप सुबह सुबह उठे हो, आपका माइंड फ्रेश है, इट हैज द ग्रास्पिंग पावर, वो अच्छे से वो काम कर सकता है, वो पढ़ाई कर सकता है. लेट मी शेयर हाउ यू कैन प्रिपेयर अ टाइम टेबल ऑफ 12 hours फॉर योरसेल्फ. तो फर्स्ट थिंग इज, एक चीज समझो कि सबके पास इक्वल टाइम होता है, सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं. बट उस 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, दैट इज व्हाट डिसाइड्स कि आप एग्जाम में क्लियर पास होगे कि नहीं होगे. तो फर्स्ट थिंग इज, अब इसमें से आपको 24 hours में से आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी है. सो इफ यू सी, यू डिवाइडेड इन 12 hours of study, 12 hours of other things. ये जो आपका 12 hours है स्टडी का, इसमें आपको क्या करना है, you have to divide these 12 hours into slots of 3 hours each. तो ऐसे करके आपके 4 स्लॉट बनेंगे. अगर आपको लगता है कि आप 3 घंटा एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो, make them to 2.5 hours. बट मेक श्योर दैट यू डिवाइड इट इन स्लॉट्स. तो से फॉर एग्जाम्पल 3 hours का लिए तो 3 hours का करोगे, 4 स्लॉट बनेंगे. अब जब आपने ये 3 घंटे के स्लॉट बना दिए, अब इसको 3 घंटे को दिन में डिवाइड करना है. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डे स्टार्ट हो रहा है 5 बजे से, तो 5 बजे 5 to 8 इज गोइंग टू बी 1 slot, 8 to 9 इज गोइंग टू बी अ ब्रेक, 9 to वापस 3 घंटा, 1 घंटे का ब्रेक, वापस 3 घंटा, 1 घंटे का ब्रेक, वापस 3 घंटा. इफ यू सी, आपको एंड ऑफ द डे भी थोड़े आवर्स मिलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मिसलेनियस आवर्स. उस आवर्स में आप प्लान कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो. तो ऐसे करके आपको डे को डिवाइड करना है. तो मैं दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी, एक थियोरी एक प्रैक्टिकल. इससे क्या होता था, एक ही सब्जेक्ट अगर पढ़ो तो बहुत बोर हो जाओगे, एंड में आते आते एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी. तो 2 सब्जेक्ट उठाओ. अगर से फॉर एग्जांपल मैं सुबह प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्रैक्टिकल, फिर नेक्स्ट स्लॉट में थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर वापस थ्योरी. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस दिन को, स्टडी स्लॉट को प्लान करने से ज्यादा डिफिकल्ट है आपके ब्रेक टाइम को प्लान करना. ब्रेक में ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो डिस्ट्रैक्टिंग हो, जो इंस्टेंट डोपामाइन हिट दे दे. क्या सोशल मीडिया हो गया, दोस्तों से बात हो गई, या फिर बहुत ज्यादा सो लिए. अब इससे क्या होगा कि अगर आप भले आपका ब्रेक टाइम
टाइम हाफ एन आवर का है। अब वो हाफ एन आवर आपको दोस्त से बात करने में 2 घंटे कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते रहोगे, कब 2 घंटे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि ऐसी कोई भी चीज मत करो जो आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस देते। तो अब मैंने आपको बता दी कि वो 3-3 घंटा के स्टडी स्लॉट होंगे, 4 स्लॉट बनाने हैं। उसमें से 8 आवर्स है वो स्लीप के है, जो दूसरे 4 घंटे बचे उसमें से एक जो आपका स्लॉट होगा 1 आवर का, वो उसमें आप आपका यूल टेक अ शावर, ब्रेकफास्ट करोगे। द नेक्स्ट विल बी योर लंच एंड रेस्ट। द नेक्स्ट विल बी जो 2 घंटे और बच जाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी मिसलिनियस। टाइम टेबल बनाने का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल इज मेक योर टाइम टेबल 1 नाइट बिफोर स्लीपिंग। तो अगर आपका अगला दिन कैसा जाएगा दैट इज डिसाइडेड बाय रात को आपने क्या तैयारी की अगले दिन के लिए। योर नेक्स्ट डे इज डिसाइडेड 1 नाइट बिफोर। रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट शांति से बैठो, रिव्यू योर डे, देखो क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या स्किप हो गया, एंड देन मेक अ टाइम टेबल एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग। सो नाउ आई वांट यू राइट नाउ पॉज दिस वीडियो, मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। नो मैटर आप जो भी पार्ट ऑफ द डे में मेरा ये वीडियो देख रहे हो, पॉज इट। आई नो कि आपको पता है कि आपको नेक्स्ट स्टडी स्लॉट कितने बजे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। प्लान योर डे, जो भी आप जितने भी बजे सोते हो उस बजे तक प्लान योर डे राइट नाउ। पॉज दिस वीडियो एंड डू इट राइट नाउ। डन। तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी सुबह उठने का टाइम है और रात को सोने का टाइम है, पहले तो कीप दैट टाइम फिक्स्ड। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी इतने बजे उठ जाएगी, इतने बजे सोना है। इस टाइम में, इस टाइम फ्रेम में आपको हर घंटा हर मिनट प्लान करना है, तभी आपका टाइम टेबल एफिशिएंटली बनेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डोंट इग्नोर योर स्लीप। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप कम सो के ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी स्लीप विल डिसाइड कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो आप कितना इफेक्टिवली पढ़ोगे, कितना एफिशिएंसी के साथ पढ़ोगे। वी डोंट वांट कि पढ़ते पढ़ते नींद आए। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप साइकिल। आप क्या कर सकते हो, बीच बीच में जब आपका ब्रेक टाइम है 15 से 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हो, जिससे यू विल फील रिफ्रेश्ड फॉर द नेक्स्ट स्लॉट। तो आपको क्या करना है कि जब आप टाइम टेबल बना लोगे, रोज रात को सोने से पहले आपको नोटिस बोर्ड के सामने लगा के सोना है। एक बार वो चीज कर ली, हो सकता है कि आप 1 दिन फॉलो करो, 2 दिन फॉलो करो। अब आ रही कि कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। अपने टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए एक चीज समझो कि मैं एक चीज में बहुत मानती हूँ कि इंसान कुछ भी बनता है सबसे पहले वो दिमाग से बनता है और वो रियलिटी में बाद में जाके बनता है। अगर आप दिमाग से बन सकते हो, जो भी डिग्री कर रहे हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप दिमाग से वो डिग्री ला सकते हो, से फॉर एग्जांपल सीए हो या फिर सीएस करो, सीएमए करो, एनीथिंग, अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि येस यू आर अ सीए, येस यू आर अ सीएमए, येस यू आर अ सीएस, जब ये चीज आप एक्सेप्ट कर लोगे तब योर माइंड, योर बॉडी विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, बिहेव लाइक द पर्सन दैट यू वांट टू बिकम। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी स्विचिंग। इससे क्या होता है कि आप माइंड में यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट इज सिंपली फेक इट टिल यू मेक इट। आपके दिमाग को नहीं पता होता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, बट सबकॉन्शियसली इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक दैट। डिग्री बाद में आ जाएगी, बट अपने आप को मानो दैट येस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिलीव लाइक दैट, बिहेव लाइक दैट, फील लाइक दैट, राइट it down, put it on your notice board, visualize it, feel that you are a chartered accountant। जब आपका ये माइंड एक्सेप्ट कर लेगा ना, अब यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। अगर समझो कि अगर आप टाइम वेस्ट करो, अगर आप 2 घंटा सोशल मीडिया पे वेस्ट करो, तो ये सोचो कि यार क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये 2 घंटे वेस्ट करता। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप रैंकर बनना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, ये समझो कि अगर एक रैंकर होता तो क्या वो आज ये कर रहा होता। If your answer is yes, then you are on the right track. अगर आपका answer is no, then trust me, there is something wrong. You need to change your action. So that was just a quick video on how you can stay motivated. Timetable कैसा आपको बनाना है. I hope this video was helpful. Also, I want you to write it down in the comments that yes, I will become a chartered accountant in this attempt this year. Write it down right now, and don't forget to like, comment, share, and subscribe to this YouTube channel. See you in the next video. Until then, take care. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।